हेलो गाइस। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा एकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से संबंधित सभी छात्रों के लिए बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से लेटर जारी किया गया है। लेटर जारी में आपके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की गई है और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस लेटर में लिख कर दी गई हैं, ताकि आप जो इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हर चीज़ के लिए, इस लेटर में आपके लिए सारी जानकारी दे दी गई है। मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं प्रेषक के पाठक हैं, आपके ऊपर मुख्य सचिव हैं। सभी जिला पदाधिकारी को यहाँ पर लेटर भेजा गया है। क्या है देखिए, द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति टीआरई 2 के तहत चयनित विद्यालय एवं अध्यापक में विद्यालय पदस्थापन के संबंध में, मतलब मैं भी आपको बताने वाला हूँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग ये नोटिस आई हुई है। इसमें ये भी पूछा गया है कि आपके पास कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अपना पदस्थापन ग्रहण कर लिया है, कितनी सीटें खाली हैं। अभी मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ और सारी चीज़ें अभी आपको पता चल जाएंगी कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। एकदम रियल, एकदम ऑथेंटिक, बिकॉज जो लेटर है वो के पाठक प्रेषक हैं, आप देख ही सकते हैं। सारी जानकारी देने वाला हूँ। हाँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब क्यों करिएगा? बिकॉज आपको हमेशा यहाँ से ऑथेंटिक अपडेट हमेशा मिलती रहती है। चलिए मैं आपको सारी चीज़ें पढ़कर बताता हूँ ताकि आप हर एक जानकारी को अच्छे से समझ सकें। चलिए देखिए, कुछ इस प्रकार का आपका लेटर है। वहाँ से यहाँ से मैं आपको पूरा पढ़कर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप अवगत है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति टीआरई 2 अनुशंसा कर दी गई है। इसके तहत अभी तक 94 शिक्षकों की अनुशंसा प्राप्त हो गई है। 94 मतलब 94 पा चुके हैं। पोस्ट कितनी थी? 1,22,000। 94 को लगभग 95 मानते हैं तो 5,000 इधर बचा और इधर बचा 22, लगभग 22 5 27,000। 27,000 ये सीट बची अभी। और देखिए क्या लिखा है, कहा गया, हाँ, हो चुके हैं। शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 2 के पूरक परिणाम की भी घोषणा की जाएगी, जिसको मिलाकर यह 1,00,000 के पार हो जाएगा। मतलब देखिए कितना, 94 हुआ है, 1,00,000 के पार। इनका कहने का मतलब ये है 1,00,000 के पार आप मान के चलिए। अभी थोड़ा डिटेल में किए दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यहाँ पर 1,00,000 के पार हो जाएगी। इन अनुशंसाओं के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। यह 8 जनवरी 2024 तक चलेगी। पूरक परीक्षा फल आने पर काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जाएगी। काउंसलिंग के बाद इन सफल अभ्यर्थियों को तदर्थ नियुक्ति पत्र 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाना है। इस हेतु निर्देश आपको अलग से पूर्व से निर्गत किया जा चुका है। देखिए, आपको जो नियुक्ति पत्र वितरण है इसके लिए निर्गत किया जा चुका है, ये बातें कही गई हैं। और यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, 2 सेकंड, इसको मैं थोड़ा हटा दूँ। हाँ, यहाँ सेकंड पॉइंट, 13 जनवरी 2024 को तदर्थ नियुक्ति पत्र देने के पश्चात इन विद्यालयों में अध्यापकों को विद्यालय पदस्थापन करना होगा। विद्यालय पदस्थापन के पहले प्रत्येक विद्यालय में जाकर शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन किया जाना है। साथ ही यहाँ पर का अर्थ है, ये देखिए, हाँ, यहाँ से डिटेल लिखा गया है। हम प्रत्येक विद्यालय में जाएं और यह पता करें कि, यहाँ पर देखिए, पता करें कि छात्रों का नामांकन कितना है और उस अनुसार शिक्षक उपलब्ध हैं अथवा नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए छात्र उपलब्ध, जितने छात्र हैं उसके हिसाब से शिक्षक वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं। जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूर्व में यह निर्देशित किया जाता है कि वे इसका आकलन कर अपना प्रस्ताव जिला पदाधिकारी के माध्यम से 15 जनवरी से 20 जनवरी तक भेज दें। अब मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। हाँ, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं टीआरई 1 के रिगार्डिंग, जिससे आपका सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ, टीआरई 1 और टीआरई 2 को साथ में कंबाइन किया गया है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले यहाँ पर 94,000 अभी तक सब पहुँच चुके हैं, मतलब 94,000 के पास मान लीजिए सीट मिल चुकी है। और जब सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, रिजल्ट आपका तब जारी किया जाएगा। ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसलिए रुके हैं क्योंकि एक ही सीट पर दो दो कैंडिडेट हो सकते हैं, मतलब एक ही कैंडिडेट दो दो सीट पर हो सकता है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इन सब प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। रही बात रिजल्ट कितना आने वाला है, तो रिजल्ट एक अप्रॉक्स आप मान के चलिए, पेपर के माध्यम से आपको लगभग 14,760 प्लस रिजल्ट बताया गया था। लगभग आप इतना ही मानिए, रिजल्ट 14, लगभग 15,000 के आसपास रिजल्ट आप मान सकते हैं। उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया है कि जब पूरक रिजल्ट हम जारी करेंगे, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब हम जारी करेंगे, तो उसकी संख्या 1,00,000 के पार हो जाएगी। 1,00,000 के पार हो जाएगी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी सीट पर रिजल्ट आएगा। पूरी सीट पर अगर बोलना होता तो 1,22,000 पूरा लिख देते, लेकिन
1 लाख से पार होने का मतलब यही है, लगभग 15,000 सीट और होंगी जिस पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। उल्लेखनीय है कि टीआरई 1 में जिला पदाधिकारियों के स्तर पर जो भूल चूक हुई है उसे भी यानी टीआरई 2 के दौरान सुधारा जाए और किस यूनिट को कहाँ हटाकर भेजना है इसका भी उल्लेख रखें। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई 1 का पूरक परिणाम घोषित कर दिया है, जिसके आलोक में 2000 से अधिक विद्यालयों में अध्यापक ने योगदान दिया। इन विद्यालय में अध्यापक को यूनिट मानते हुए संबंधित विद्यालय आवंटित करना होगा। नीचे यहाँ पर आपके लिए दी गई है, देखिए ये 6 नंबर देखिए लिखा क्या गया है। लिखा यूनिट आवंटन का सबसे बड़ा मूल अधिकार या मूल आधार यह होना चाहिए कि वरीयतम अध्यापक यूनिट को पहले आवंटित किया जाए, यानी कि कक्षा 11 व 12 की यूनिट सबसे पहले विद्यालय में आवंटित की जाए। सबसे पहले कक्षा 11 व 12 के आवंटित किए जाएंगे। यह संतोष की बात है कि काउंसिलिंग में लगभग 35,000 अध्यापक कक्षा 11-12 के लिए हैं तथा इन यूनिट को बहुत ही ध्यान से विद्यालय आवंटित करना होगा। बाकी नॉर्मली डिटेल दी गई हैं। और हाँ, एक ये नोटिस है, आई थिंक लगभग सभी ने पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस नोटिस को ना पढ़ा हो। ये आपके वही बीएड 2 साल कार्यक्रम को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर लिखी गई है। ये आपने देखा ही होगा, नोटिस 4 जनवरी को जारी की गई थी। मैंने कल नहीं बता पाया और उसके लिए माफ़ी, लेकिन हाँ आज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये नोटिस आई थी, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। आई थिंक कोई एक ही होगा जिसको ना पता हो, तो ये देख लीजिए। लिखा बीएड कार्यक्रम 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। 2 साल बीएड की मंजूरी देना बंद कर दिया गया है। चलिए, उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। कोई भी आपको अपडेट चाहिए, हाँ रही बात रिजल्ट की, ये चीज़ आप जान लीजिए, सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो आपका 13 के बाद आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले नहीं मिलेगा। जब तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ताकि सारी सीटें आपके समक्ष आ जाएँ कि कितनी सीटें खाली हैं, कितनी पर हमको रिजल्ट देना है। चलिए, उम्मीद है सारी जानकारी समझ गए होंगे। कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।